गुड मॉर्निंग बच्चों। उस बार के कुछ टॉपिक थे जो बच्चों को कम समझ में आए थे। चलिए मैं उनको दोबारा समझा दे रहा हूँ। देखिए, आज डेट है 23। फर्स्ट नंबर था स्वतुल्य। सेकेंड सम्यक। थर्ड ये तीन चीजें हैं जो बच्चों को उस बार समझ में नहीं आई थी। कमेंट में आया है, फिर मुझे बताया लोगों ने। जैसे कि आप देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब होता है यहाँ पे एक्स आर। यदि एक्स आर पे बिलोंग कर रहा है और वाई आर से बिलोंग कर रहा है तो एक्स कामा वाई हमारे बराबर होने चाहिए। x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, तब हमारा यह संबंध स्वतुल्य कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। एग्जाम्पल में मान लेते हैं हमारा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ऐसा ही कोई दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये x है, ये y है। इस पे ये x है, ये y है। तो यहाँ पे हमारे x और y बराबर है। ठीक। एक सवाल देखिए, इसमें एक सवाल आया था पेपर पे। इस तरह का कुछ सवाल था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब इस पे आपको संबंध बताना है, कैसा संबंध है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा x और y, जब x इज इक्वल टू वाई होगा तब हमारा जाके ये बनेगा एक्स स्क्वायर। बिकॉज अगर एक्स वाई अलग अलग है तो एक्स स्क्वायर नहीं बन सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई, तब हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तब यहाँ पे देखिए ये आ गया। ये संबंध हमारा किस पे सिद्ध होता है, ये संबंध हमारा x इज इक्वल टू वाई फर्स्ट वाले पे आता है। तो ये संबंध स्वतुल्य है। तो इसका मतलब ये संबंध स्वतुल्य है। और किसी भी चीज में अगर आप रखेंगे, कोई भी एक अवयव निकालिए, यहाँ से 1 1 रख दीजिए, यहाँ 2 रखेंगे तो 2,2 आ जाएगा। ऐसे ही आता चला जाएगा। मतलब ये सिर्फ संबंध स्वतुल्य है। और अब सममित के बारे में देखते हैं। ये नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। चलिए नोट हो गया होगा, अब आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे सममित के बारे में। सममित, यदि हमारा x बिलोंग्स टू r है, कॉमा y बिलोंग्स टू r है। r का मतलब होता है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो बिलोंग्स कर रहा है, तो हमारा हमारे पास x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r होना चाहिए।
कामा y बिलोंग्स टू x R में होना चाहिए। इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि यदि एक हम कोई भी अवयव ले लेते हैं, मान लीजिए कोई अवयव है 1, 2, ठीक, ये कोई किसी सेट का एक अवयव है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये R से बिलोंग्स है, तो इसका जस्ट उल्टा भी होना चाहिए हमारे पास, 2, 1 भी उस सेट में होना चाहिए, तभी यह क्रिया, तभी यह संबंध सम्मित कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो सम्मित नहीं कहलाएगा। जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल, ए कोई सेट है 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 3। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक कोई भी ले लीजिए उठाकर, मान लीजिए हम 3, 4 ले लेते हैं, ठीक, ये x हो गया, ये y हो गया। अब हमको जस्ट इसका उल्टा करना है, y को आगे ले आइए, x को पीछे ले जाइए, तो यहाँ पे 4, 3 हम लिख सकते हैं। अब इसको देखिए इस सेट में है कि नहीं, इसमें देखिए ये सेट में ये है, इसका मतलब यह सेट सम्मित है, पर यह स्वतुल्य नहीं है, बिकॉज इसमें x इज इक्वल टू वाई नहीं है। मान लीजिए आपका x 3 है, y 4 है, तो आपका 3 इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब 3 और 4 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब यह केवल सम्मित है। आपका ये देखना है कोई भी सेट आए, अगर उसका जस्ट उल्टा है तो ये मान लीजिए कि आपका सम्मित है, और वो सभी के होने चाहिए, सभी अवयव का, ये नहीं कि कोई अवयव का नहीं है तो आप उसको सम्मित कह देते हैं। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर में हमारा आया था, थर्ड नंबर, संक्रामक। संक्रामक का मतलब है, मान लीजिए आपके पास कोई अवयव है, कोई भी ले लीजिए A1, A2, A3, ये तीनों बिलोंग्स करते हैं R1 R से। यदि A1, A2 is belongs to R और A2, A1, A3 बिलोंग्स कर रहा है R से, मतलब ये R में है, R से संबंधित है, ये भी R पे है, तो A1, A3 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब आपको देखिए मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, अवयव देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए हम 1, 2 ले लिया अवयव, ये कोई अवयव है R से ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, 3, 4 ले लेते हैं अवयव, ये मान लेते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A2 है और ये A3 है, ठीक, ये अवयव ले लिए। तो हम इससे एक एग्जांपल बनाते हैं 1, 4, ये हो गया A1 और A3, ये भी हमारा सेट में होना चाहिए, तभी यह संक्रामक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं हम, मान लीजिए यहाँ पे कोई लिखा है, कोई संख्या है A, B और यहाँ पे हमारा कुछ लिखा है B, C। तो अब हमको देखना है, अगर ये बिलोंग्स है हमारे सेट से, मान लीजिए कोई सेट है A, ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है सेट A से, तो हमारा A, C भी बिलोंग्स करना चाहिए सेट A पर, ये अवयव भी हमारा सेट A पर होना चाहिए, तभी यह संक्रामक कहलाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारा एक आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध
तुल्यता संबंध का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको तीनों चीज बताया। पहला नंबर स्वतुल्य, सेकेंड सममित, और थर्ड संक्रामक। अगर ये तीनों चीज उस सेट में है, ये तीनों चीज सेट में है, ये तीनों चीज हमारा सेट सिद्ध कर रहा है, तो यह संबंध तुल्यता संबंध होगा। हमें ये तीनों सिद्ध करना है और हमारा तुल्यता संबंध निकल आएगा। और एक चीज थी, बच्चों ने कहा जैसे हम a डैश निकालते हैं या b डैश निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब होता है जो आपके पास पूरी यूनियन, यूनियन का मतलब होता है जितना आपकी काउंटिंग दी हो या कोई भी अवयव दिए हों, ऑल टोटल अवयव, उनमें से अगर हम उसमें से a को निकाल देते हैं, a लेस कर देते हैं। मान लीजिए यूनियन आपका दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट 9, और आपके क्रम में a अवयव है 2 3 4 5 6, ऐसे दिया हुआ है। तो आप a डैश निकालोगे तो आपका a डैश आएगा 1, और ये अवयव को छोड़ देना है। अब आप यहाँ लिखिए 7, फिर इसके बाद 8, फिर इसके बाद 9, तो ये आपका हो गया ए डैश। ए डैश का मतलब होता है यूनियन, मतलब होता है पूरा संघ, मतलब आपके पास जितने अवयव हैं टोटल, वो टोटल होता है यूनियन। तो यूनियन में से हमको अगर ए माइनस कर देंगे तो हमारा ए डैश आ जाएगा। वैसे ही बी डैश का मतलब होता है पूरे यूनियन में बी माइनस कर देने पर हमारा बी डैश निकल आता है। अब आपको एक क्वेश्चन आता है ए यूनियन बी डैश, तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यूनियन टोटल हो गया माइनस ए यूनियन बी डैश। आप इसको इसमें लेस कर देंगे तो आपका ए यूनियन बी डैश निकल आएगा। नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका एक फार्मूला है जो आपका प्रयोग होता है। और एक फार्मूला आपका ये होता है एन ए यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक फार्मूला ये आपका होता है। ये आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये दो फार्मूले आप लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि लिख गया हो। तो मान के चलता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, गुड बाय, जय हिंद।